नमस्कार। वही आर के यादव, वही आपका चैनल इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज आर के वाई, वही स्वागत। बात करता हूँ रेलवे एग्ज़ाम, चाहे एनटीपीसी का हो, जेई का हो, टेक्नीशियन का हो, आरपीएफ का हो, एएलपी का हो। एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, उसमें जीके कौन सी आती है, किस तरह की आती है, रीजनिंग कहाँ से आती है, कैसी आती है। पहले बोल चुका हूँ, मैथ और रीजनिंग दोनों का पेपर आउट रहता है, हमेशा आउट रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, सिलेबस में क्या देगा, कौन सा टॉपिक आता है, किस टॉपिक में किस पैटर्न तक का क्वेश्चन आता है। लेकिन आप जीके में आपका पेपर लीक नहीं रहता। जीके आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैथ और रीजनिंग आप प्रैक्टिस करेंगे, उसमें पढ़ना नहीं, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, दबा कर प्रैक्टिस करनी है। इसमें पढ़ना है, इसमें प्रैक्टिस का कोई ज़्यादा महत्व नहीं था, इसमें सिर्फ पढ़ने का महत्व रहता है। हम कितना पढ़ते हैं, उन दोनों सब्जेक्ट में था कि हम उस टॉपिक को कितना पढ़ते हैं। मतलब इसमें फिक्स सिलेबस है, उसी को पढ़ना है। इसमें अथाह सागर है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, कितना भी पढ़ना है वो कम ही पड़ता है हमेशा। वही दो चार चीज़ें हैं, माइंडली प्रिपेयर रहना है, सफल होना ही होना है, अपना वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखना है, बीच में प्रैक्टिस सेट करना है, सिलेबस समझना है। हर एग्जाम की बात कर रहा हूँ, सिलेबस में आपको टॉपिक समझना है, टॉपिक में आपको पैटर्न समझना है। अब पैटर्न में बात आ गई, आपका टॉपिक आ गया मान लो जीके। अब जीके में जैसे मैं बात कर रहा हूँ 2021 के 11 मार्च को हुए पेपर की, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। 40 क्वेश्चन आए, 40 नंबर के आते हैं। अब उसमें रीजनिंग लगभग 40 क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आता है। जैसे लिख के लाए हूँ, देख के बता रहा हूँ। जैसे उस समय आया था एक मानवाधिकार का फर्स्ट टीवी चैनल कहाँ बना है, लगभग उससे 15 महीने 16-17 महीने पहले का क्वेश्चन था, वो लंदन में बना था। एक क्वेश्चन आया था, योनो बैंक ने अपना कैश पॉइंट योनो ऐप से कैश कैसे निकाल सकते हैं आप एटीएम से, लगभग वही 18 से 19 महीने पहले का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था कि उसी समय एक आध्यात्मिक गुरु को पद्मश्री मिला था, सिर्फ 2 महीने पहले का क्वेश्चन था। एक आया था वर्ल्ड हैप्पीएस्ट इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे कौन था, लगभग 3 से 4 महीने पहले का क्वेश्चन था। मतलब मोटा मोटी वही 3-4 महीने पहले से 16-17-18 महीने तक का क्वेश्चन आता है। आपको करंट की बात करता हूँ तो वही 15 महीने पहले 16-17-18 महीने तक का करना है। हालांकि वो 18 महीने जो मैं बता रहा हूँ वो कोरोना काल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, ऐसा कोई लड़ाई दंगा फसाद नहीं हुआ था, कोई चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए वो क्वेश्चन पहले से आया था। आपको अमूमन कम से कम 15 महीने का करना ही करना है। उसके लिए करंट के लिए मैं अभी बता दूं, स्टडी आईक्यू एक आईएएस आता है, वो नहीं करना है। स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी आता है, हर महीने के आधा घंटे की 2-2 वीडियो आती हैं, आधा घंटे की 2 वीडियो आती है, मतलब एक महीने का 1 घंटा, 15 महीने का 15 घंटा, टोटल उसको 3 बार करना है। 45 घंटे में आपकी करंट कंप्लीट तैयार हो जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब बात करूँ जीके में क्या आएगा, जीके में लगभग 3800 क्वेश्चन की एक रुक्मणी प्लेटफॉर्म की बुक आती है। उसमें पिछले साल, जैसे आरआरबी एनटीपीसी बात करता हूँ 2021 का आएगा, जेई की वगैरह की या टेक्नीशियन वगैरह की, एएलपी की, इनकी बात करूँ तो इनका भी एक बुक आती है। उसमें भी उस समय के जीके में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब एक बंडल में क्वेश्चन आता है, कंप्लीट एक जगह क्वेश्चन आता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। सारा क्वेश्चन पढ़ना है, 3800 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, आपको सेंस आएगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है, किस लेवल तक का आ रहा है, हमें किस गहराई तक पढ़ना है या किस हाई तक पढ़ना है। ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, जहाँ तक लेवल तक आता है उससे ओनली 10% ऊपर तक जाना है। मान लो आपसे पूछा सबसे चमकता हुआ तारा क्या है, सिर्फ इतना ही आएगा, गहराई में नहीं जाना, कब बना, किसने बनाया, मतलब वो तो एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। अब जैसे मैं उसके की बात कर रहा हूँ, उस समय जो आए हुए क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले एफसीसीबी का फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल वाली आती है, ये फॉरेन रिजर्व से रिगार्डिंग कोई संस्था है तो उसका कंप्लीट नाम आया था। एक आता है धाम के स्तूप का निर्माण कब हुआ था, स्तूप का निर्माण कब हुआ था। एक आता था उसमें कार्बन की किस्म सबसे अच्छी और सबसे बेकार किस्म कौन सी है, मानवाधिकार वाला बता चुका हूँ, टीवी चैनल वाला, योनो कैश वाला बता चुका हूँ। गोल्डन फाइबर क्या है, उस समय लेटेस्ट में कुछ आया था, उसका चीज़ आया था गोल्डन फाइबर का। एक आया था नाभिकीय रिएक्टर 2018 में चालू हुआ था, जो बहुत सालों से बंद पड़ा था, वो 2018 में चालू ही हुआ था, उसका नाम बताइए। एक आया था NH1 कहाँ से कहाँ तक जाता है, उस समय NH का नामकरण दोबारा हुआ था, उनकी संख्या का नामकरण दोबारा हुआ था, इसलिए उन्होंने NH नेशनल हाईवे नंबर 1 का पूछा था कि कौन कहाँ से चला, कहाँ से कहाँ तक आता है ये वाला। एक आता है शेरशाह सूरी का मकबरा कब बना, किसने बनाया था। हालांकि हिस्ट्री का आता है, एक आध क्वेश्चन आता है, कम आता है, लेकिन पहला समाचार पत्र भारत में किसने चलाया, कब चलाया था। एक आता है वॉइस की न्यूनतम आवृत्ति जिसको आदमी सुन सकता है 20 हर्ट्ज जाती है, आप देख लीजिएगा। विश्व स्वच्छता डे कब मनाया जाता है।
एक आता है कि सेन स्टार ग्राम पंचायत योजना कब लागू की, किसने लागू करी, किस स्टेट ने लागू करी थी। एक आता है फादर ऑफ सिविल सर्विस इंडिया में किसको बोलते हैं। एक आता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाइन, कौन सा कंट्री है जो वाइन का सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है। एक आता है एनडीसी का फुल फॉर्म में क्या आता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका उस समय सुर्खियों में रहा होगा शायद। एक आता है यदि 3 लाख से जनसंख्या किसी क्षेत्र की है तो उसमें कौन सी समिति बनेगी, वार्ड समिति बनेगी, नगर निगम, नगर निकाय, जो भी रहेगा वो आता था। एक LAN लोकल एरिया नेटवर्क की फुल फॉर्म पूछी थी। एक आया था 2020 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे कौन था, फिनलैंड था, वो पूछा था। एक पूछा था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, हो सकता है उस समय कुछ रहा होगा कोई। लोक कल्याण मार्ग का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, लुटियन, क्योंकि नई दिल्ली में स्थित है लोक कल्याण मार्ग, और नई दिल्ली के में जो एरिया है उसको लुटियन जोन बोलते हैं, वो लुटियन ने बनाया था सारा। एक आया था एनर्जी रूपांतरण से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, एथेनॉल क्या है, तेल चट्टे का उत्सर्जन अंग क्या होता है, सबसे अधिक मार्केट कैप वाली कंपनी, शेयर मार्केट से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, सबसे अधिक महंगी मार्केट कैप वाली कंपनी कौन सी है इंडिया में, रिलायंस आएगा, सेकंड नंबर पे HDFC है, थर्ड पे TCS वगैरह आती है। एक आता है अंडमान निकोबार जल संधि कौन सी है, काशीराम का राजनीतिक दल कौन सा है। एक आया था विंसन पर्वत कहाँ है। एक कालबेलिया लोक नृत्य किसका है, राजाराम मोहन नायर का अखबार कौन सा था। इको फ्रेंडली प्रक्रिया क्या होती है। एक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। एक जीबी में कितने MB होते हैं, सबको पता है, रोज़ खर्च होता है। एक pH वैल्यू क्या होती है, पानी की, दूध की, दही की pH वैल्यू क्या होती है। एक 2021 में आधुनिक गुरु जिसको पद्मश्री मिला ये आया था। चेनाब नदी के किनारे कौन सा किला स्थित है। एक अखनूर का किला कहाँ है। ये क्वेश्चन आए थे। आपने जो बुक बताया हो आप पढ़िएगा, 3800 क्वेश्चन करिएगा, कंप्लीट आपका एक सेंस हो जाएगा कि किस में क्या आएगा। इस रणनीति से आपने किया तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि GK करंट इसकी वजह से आप एग्ज़ाम में नहीं रहेंगे। हालांकि इसमें मेहनत की बहुत ज़रूरत पड़ती है, मैथ रीजनिंग की तरह सिर्फ प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, इसमें पढ़ना पड़ेगा। वीडियो यहाँ तक देखा, आपको दिल की गहराई से बहुत हार्दिक धन्यवाद। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़रूरतमंद को शेयर करना है, वैसे नहीं करना है। आपने वीडियो यहाँ तक देखे, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।